जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में मथुरा में महाराजा उग्रसेन का शासन था और उनके पुत्र का नाम कंस था। एक दिन कंस ने बलपूर्वक उग्रसेन से सिंहासन छीनकर उन्हें कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू बड्ढे प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, ये सोचकर कि न देवकी होगी न उसका पुत्र होगा। कंस को वासुदेव जी ने समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को कारावास में कैद कर दिया। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव देवकी जी से कहा, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और उनके जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा, तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड्डीएच गई और देवी का रूप धारण करने के बाद बोली कि मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है? तेरा शत्रु और देवकी की 8वीं संतान तो गोकुल पहुंच चुका है। यह सारा दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो गया। इसलिए उसने श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए अनेक दैत्य भेजे। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी दैत्यों का संहार कर दिया। अंत में उन्होंने कंस का वध करके उग्रसेन को वापस राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सामान्य तौर पर रोहिणी नक्षत्र में अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी को पूरे भारत सहित विदेशों में भी और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है दही हांडी का अनुष्ठान, जो हर साल जन्माष्टमी पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पसंदीदा गतिविधि को दही हांडी का उत्सव दर्शाता है, जहां युवाओं का समूह मिट्टी के हांडी रूपी बर्तन को तोड़ ढहता है, जिसे दही से भरा जाता है। जन्माष्टमी तिथि को मध्य रात्रि तक धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव को बहुत अधिक उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों द्वारा व्रत रखकर घर की सुख एवं शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। जन्माष्टमी को मथुरा में बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधा है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिष में कुछ उपायों का वर्णन मिलता है, जो अगर इस दिन रात में किए जाएं तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आइए जानते हैं इन सिद्ध उपायों के बारे में। लगाएं माखन और मिश्री का भोग। जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है। वहीं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। शंख से करें अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए।
इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। पान का पत्ता करें अर्पित। अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी। बांसुरी करें अर्पित। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। नौकरी में काफी समय से तनाव चल रहा है तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। ऐसा रोजाना करने से आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, स्वयं न खाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जन्माष्टमी के अवसर पर घर को सजाने और विधि विधान से पूजा पाठ करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन कुछ विशेष अचूक उपाय करने से धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए देखें क्या है ये उपाय। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। काफी प्रयास करने के बाद भी यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें आदर पूर्वक खीर या फिर सफेद मिठाई खिलाएं। फिर लगातार 5 शुक्रवार तक कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। यदि आपके घर में पैसों को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान को पीली माला और पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे। नौकरी में काफी समय से तनाव चल रहा है तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। ऐसा रोजाना करने से आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, अपने आप न खाएं।